जाओ पाकिस्तान वही चला जाओ, हमें कह रहे हैं हम यहाँ के यहीं रहेंगे, यहीं मरेंगे, यहीं रहेंगे, हिंदू मुस्लिम रहेंगे। जिसे जाना हो पाकिस्तान हो जाए, हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, पाकिस्तान वो जाएंगे जो हमें कह रहे हैं तुम जाओ ना पाकिस्तान। पाकिस्तान वो जाएंगे, हम क्यों जाएंगे? हम यहीं रह रहे हैं, यहीं दफन होंगे, यहीं पैदा हुए, यहीं रहेंगे। जिसे जाना पाकिस्तान वो जाओ। पाकिस्तान बिरयानी वो खा रहे हैं, हम नहीं खा रहे। बीजेपी की सरकार आनी चाहिए, आनी चाहिए ना, आनी चाहिए, यूँ आनी चाहिए। देखो सबे तो राशन मिल रहा है, सब गरीबों को, और सारी बिरादरी को एक तरफ लेके चल रहे हैं। सब 2.5 लाख, सारी बिरादरी सब है, कौन सी वाली? मोमडन भी, हिंदू भी। लेकिन वो पाकिस्तान क्यों जाएंगे? ये बुजुर्गों नहीं, ये हमारी बुजुर्गों की सरजमीन है, ये हमारे उलामा ने यहाँ पे कुर्बानियाँ दी हैं। वो कैसे कह सकते हैं वो चले जाइए यहाँ से पाकिस्तान जहाँ उनको जाना होगा? हम कैसे चले जाएंगे? ये मुसलमान हिंदुस्तान का है, हिंदुस्तान में ही रहेगा, इसी में दफन होगा, इसके अलावा कहीं नहीं जा सकता। जिससे मुसलमानों से आपत्ति हो वो खुद जा सकता है, हम नहीं भेज सकते, वो खुद जाए। मीडिया खरीदी, आप मीडिया हो, लेकिन आप बुरा मत मानना, गोदी मीडिया बहुत सारी खरीदी है उन लोगों ने। शाहीन बाग में हमारी काफी बहनें रही तो बहुत सारी हैं। ऑटो रिक्शा उन्होंने बंद करवाए, पहले ठेलियों पे डंडे बरसवाए, जो ठेली लगाते थे लोग। बहुत सारे हैं जो मुर्गे की दुकान है वो बंद करवा रखी हैं, जो भी मीट वीट की दुकान है वो भी सारी बंद करवा रखी। अब मजदूर आदमी अपने बच्चे पालता है, जाने कैसे कैसे, समझे? चौधरी हाजी आकिल के अलावा किसी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो सच्चे, ईमानदार और नेक हैं, और हर किसी की दुख तकलीफ परेशानी में वो खड़े हो जाते हैं एनी टाइम। कभी भी आप जाके आवाज़ दीजिएगा, आपका भी कोई काम हो तो आप जाके आवाज़ दीजिएगा। या ये है, पुराने जो विधायक रह चुके हैं मदन भैया जी, उनसे बेहतर कोई नहीं है। ये चाहते हैं कि भाई हमारे बच्चों को रोजगार मिले ऐसा कि जिससे 2 रुपये कमा के अपना घर का खर्चा चला सके। हमें फ्री का राशन की जरूरत ही नहीं। रही बात रोड बन रहे, भाई वीआईपी लोग जा रहे हैं, हमारे पास तो गाड़ी ही नहीं है, हम चलेंगे कहाँ रोड पे? अब वो थक गए, 5 साल उन्होंने बहुत मेहनत करी है, वो थक गए, तो उन्हें भी थोड़ी देर कुछ दिनों के लिए आराम भी जरूरी है। ये नहीं कि हम आप मेहनत करते रहोगे, तो उन्हें आराम दिलवाओ थोड़ा सा। हमारी खुद की अपनी ये ख्वाहिश है कि जो विधायक है हमारे आज, उन्हें थोड़ा सा आराम मिलना चाहिए। दोस्तों आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं चौधरी अफसर और मेरे साथ आप देख रहे हैं पोल खोल चुनावी यात्रा। जैसे बात करें 2022 के चुनाव को लेकर प्रदेश के अंदर जिस तरह से घमासान मचा हुआ है, और हम बात कर रहे हैं जिस तरह से लोनी सीट पर, यानी कि उत्तर प्रदेश की लोनी विधानसभा सीट है, जहां से एक चेहरा है, चर्चित चेहरा। जब लोनी का नाम आता है तो कहीं ना कहीं नंदकिशोर गुर्जर से ये क्षेत्र जुड़ जाता है। आखिर ये क्षेत्र जो है नंदकिशोर गुर्जर से पॉजिटिविटी में जुड़ता है या नेगेटिविटी जुड़ता है, तो ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि आज हम लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर के क्षेत्र यानी उनके गढ़ में मौजूद हैं। अब यहाँ की जो जनता है उन्हें कितनी सहूलियत मिली है, कितना अच्छा यहाँ पर विकास हुआ है, और इस बार जनता कितना साथ नंदकिशोर गुर्जर जी का देने वाली है। जी जी जी। अब यहाँ की जो जनता है उनसे हम रूबरू हैं। आइए बात करते हैं, आइए चलते हैं। सबसे पहले शुरुआत करेंगे। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? मोहम्मद इमरान जी, हम जो है लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर के, डायरेक्टली बात कीजिएगा, लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर के क्षेत्र में मौजूद हैं, गढ़ है उनका माना जाता है, और वो एक चर्चित चेहरा भी है। आए दिन किसी न किसी टिप्पणी को लेकर के वो आए दिन खबरों में चलते रहते हैं। तो आपके जो विधायक हैं उनको लेकर क्या कहना है? नहीं, हमारे विधायक साहब बहुत अच्छे हैं। इन 5 सालों में एक दफा हमारे प्रेमनगर में आके लोगों से ये नहीं पूछा कि आप ठीक ठाक हो नहीं हो, और बाकी जब से पहले चुनाव वार नहीं आए थे तो वो यहाँ आते रहते थे। उसके बाद उन्होंने आके देखा है कि प्रेमनगर के लोग जो है वो जिंदा भी है या मर रहा है, या उन्हें दुख तकलीफ कुछ है नहीं है, उनकी कोई परेशानी हो। हमारी पुलिया ऐसे बनती है कि आज पुलिया बनेगी और 4 दिन के बाद वो टूट जाएगी, फिर वो आएगा। ये ऊपर वाले उनके पैसे खाते रहते हैं, तो हमें जो है कोई बेनिफिट नहीं होया है। चलो हम ये चाहते हैं कोई भी आए, हमारा वोट एक एक बहुत कीमती है, हम कोई भी आए। उन्होंने 5 साल रहे, अब वो थक गए, 5 साल उन्होंने बहुत मेहनत करी है, वो थक गए, तो उन्हें भी थोड़ी देर कुछ दिनों के लिए आराम भी जरूरी है। ये नहीं कि हम आप मेहनत करते रहोगे, तो उन्हें आराम दिलवाओ थोड़ा सा। हमारी खुद की अपनी ये ख्वाहिश है कि जो विधायक है हमारे आज, उन्हें थोड़ा सा आराम मिलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत करी है। उन्होंने इतनी मेहनत करी है, अभी आप ये देख लो, ये हमारा मोहल्ला है, ये हमारा मेन मोहल्ला कहलाया जाता है, और जहाँ तक आपकी ये निगाह जाएगी ये बहुत अच्छा साफ पानी ये पीने के लिए है। ये हमारे पीने का पानी है, बहुत साफ पानी है ये, इस तरह का। तो कोई हमें बेनिफिट नहीं हुआ है। हम वोट चाहे जिससे आप कहोगे, हमने पहले भी वोट दिए, हमारे 2-2.5 हज़ार वोट है अपने हैं,
हमारे पूरे परिवार खानदान के, जो सारे हमने फूल की पार्टी को दिए थे, उससे हमें कोई बेनिफिट नहीं हुआ। अब हम ये नहीं चाहते कि हमारा वोट एक भी खराब हो। हम ये चाहते हैं कि जो लोनी क्षेत्र का विधायक है वो हाजी जी आने चाहिए। कौन सा हाजी जी? हाजी अकील, हाजी अकील जो ये खड़े, आप बात करें आपसे अभी, अब कौन सी पार्टी से है वो बीएसपी से। बीएसपी का तो कोई जनार्दन नहीं है उत्तर प्रदेश में, ये कहा जा रहा कुछ नहीं है, विधायक तो है हमारे। सरकार तो किसी की भी बने, हमें सरकार से ताल्लुक नहीं है, क्योंकि सरकार नहीं आएगी हमारे पास चल के। मिसाल तो योगी जी नहीं आएंगे वहां से चल के, अखिलेश भैया नहीं आएंगे चल के। उनके खूबी ये है कि वो दुख तकलीफ में हर किसी के साथ खड़े होते हैं हर वक्त। आज वो विधायक नहीं है, आप अभी उनके पास कोई परेशानी लेके पहुंचो, सबसे पहले उनके पास आप एकदम मिलेंगे। और जो हमारे विधायक है उनके पास जाओ, पहले तो 2 घंटे आपको लाइन लगानी पड़ेगी, फिर आपकी तलाशी होगी जैसे आप आतंकवादी या उग्रवादी हो उस तरह से। उसके बाद अगर इजाज़त दे दी उन्होंने तो मिल जाओगे, उन्हें 4 दिन के बाद फिर आप चक्कर काटो, फिर जब जाके आप उनसे मिल पाओगे। और उसके बाद भी वो ये कहेंगे कि आपका काम हो गया है, और हमें चक्कर पे चक्कर काटते रहेंगे। हमारी चप्पलें घिस जाएगी पर हमारा काम नहीं होएगा, ये है। अब हम ये चाहते हैं, इसके अलावा तो और भी चेहरा है आपके क्षेत्र में? भाई इनके अलावा कोई चेहरा नहीं है। नहीं, आपके मदन भैया भी तो हैं। नहीं है जी, वो तो है बिल्कुल। वो 20 साल पहले विधायक रहे थे, 20 साल तक रहे थे बल्कि, और उनके कार्यकाल में भी बहुत अच्छा काम हुआ था जी। पर अब हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, हमें चौधरी हाजी आकिल के अलावा किसी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो सच्चे, ईमानदार और नेक हैं, और हर किसी की दुख तकलीफ परेशानी में वो खड़े हो जाते हैं एनी टाइम। कभी भी आप जाके आवाज़ दीजिएगा, आपका भी कोई काम हो तो आप जाके आवाज़ दीजिएगा। चलिए आपसे बात करते हैं जी। जी, क्या कहना चाह रहे हैं आप? जी हमें तो हाजी अकील चाहिए। क्यों चाहिए हाजी अकील? क्या है हाजी जी अकील? वो ईमानदार हैं और एक नंबर के आदमी हैं, उनसे अच्छा कोई लिस्ट है, हमें कुछ नहीं दिखाई दे रहा। हमें आपको हाजी अकील ने तो नहीं भेजा कि जाइए हजार क्यों भेजेंगे? वो आपको यहाँ कहीं दिखाई दे रहा है, वो हमें क्यों भेजेंगे? हमें तो उनके काम अच्छे लग रहे हैं, हमें ईमानदार लग रहे हैं, हम तो उनको। इन्होंने कहा कि हमने जो है वोट पहले जो है नंदकिशोर गुर्जर को दिया था, लेकिन आज हम जो उन्हें आराम कराना चाहते हैं। क्यों आराम कराना चाहते हैं? ये वो थक गए बहुत, ये गड्ढे वड्ढे करवा के बहुत थक गए। मेहनत करते हैं, आपकी जो है दुकानें हैं, काफी वीडियो वायरल होती हैं, वो दुकानें जो है वो कहते हैं कि भाई आराम कर रहा हूँ, वो तो खुद आराम कराने का बात नहीं, वो तो बंद करवाते हैं जी। लोगों को भी आराम करा रहे हैं, लोगों को भी आराम करा रहे हैं। लॉकडाउन में भी उन्होंने बहुत सपोर्ट करी है। मेरा नाम मुफीद अंसारी है। बताइए। तो जी मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जैसे अपना प्रदेश की मेन मतलब जिसके लिए आप आए हैं, प्रदेश में किसकी सरकार होनी चाहिए, आपका मेन टॉपिक था। तो मैं एज ए मुसलमान, ठीक है, मेन चीज़ हिंदू मुसलमान पे बहुत राजनीति चल रही है आज के टाइम में, ठीक है, बहुत चल राजनीति चल रही है, ठीक है। मुद्दा और नहीं है ना? अब हाँ, मुद्दा और कोई है नहीं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर ये जैसे ये अपना ओवैसी साहब मुसलमान है, ठीक है, मैं मुसलमान हूँ, मुझे उनकी सरकार नहीं चाहिए, क्योंकि वो वहाँ पे रहें और वो खुश रहें। मैं यहाँ पे काम करने के लिए आया हूँ, और काफ़ी लोग यहाँ पे काम करने के लिए आते भी हैं, और दिल्ली भी काम करने के लिए आए हैं। अब कुछ लोग आने के बाद में अब सुनवाई आ रही है कि लॉकडाउन लग रहा है, फिर वापस जाएंगे। अब कोई भी काम करने के लिए आ रहा है भाई, घर से निकले तो घर से निकलने के बाद में भाई जैसे कर लिया कि भाई घर वालों ने जैसे चले गए वो लोग, और जाने के बाद में बोलने के बंदा चला गया, हमें पैसे चाहिए। अब पैसे कमाए कहाँ से भाई? लॉकडाउन लग रहा है, तो फिर उसमें हमारा कुछ बेनिफिट हो नहीं रहा है। तो मेन बात तो ये है कि हमें योगी जी की सरकार यूपी में चाहिए नहीं। एक बात तो बताओ, योगी जी की सरकार आपको नहीं चाहिए, बीजेपी नहीं चाहिए? यार बीजेपी ने इतना कुछ आपको दे दिया, घर बनवा दिया आपके, राशन फ्री मिल रहा है आपको, इतना कुछ सर उतना कुछ तो उज्ज्वल योजना है हमारा इतना सारा कुछ तो बिक गया। गोदी मीडिया खरीदी, आप मीडिया हो लेकिन आप बुरा मत मानना, गोदी मीडिया बहुत सारी खरीदी है उन लोगों ने। शाहीन बाग में हमारी काफी बहनें रहीं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। अपना ये किसानों का मुद्दा कितने साल तक चला? ऐसा सुन तो लिया। हाँ, किसानों का मुद्दा कितने टाइम का बोला, ठीक है। अब उन लोगों ने फाइनल कर दिया, वो लोग चलो उठो। क्यों खुलवा दिया? क्योंकि ई श्रम कार्ड खुल रहे हैं सारे बंदों के, 1500 रुपए आ रहे हैं, ठीक है। उससे हमें तो फिर ये अभी के लिए 1500 रुपए आ गए हमारे, ठीक है। फिर हमारे अगले 5 साल फिर ऐसे ही गुजरने वाले हैं, हमें इससे हमारा कोई फायदा है नहीं, ठीक है। ये 1500 रुपए है ना, वो तुम्हारे पास में रखो। अभी आप बोल रहे हैं इतना सब कुछ करा है, गोदी मीडिया खरीदी, उसके बाद में हमारा ये रेलवे भी वो हो गया, हमारा एयरलाइन बिक गया, परीक्षाएं लीक हो रही हैं। कहाँ गया सब? परीक्षाएं लीक हो रही हैं। मेरे यार दोस्त है जो भी, मेरा पढ़ाई का जो भी मुद्दा था ना, मैंने छोड़ दिया, क्योंकि इसी वजह से परीक्षाएं लीक हो रही हैं। इससे हमें कुछ तो है नहीं, ठीक है। यूपी सरकार में अब तक तो कुछ हुआ नहीं है। इतना सब कुछ जो भी करा कुछ लोगों के लिए करा होगा, लेकिन हमारा तो इसमें कोई फायदा हुआ नहीं है। चलिए अभी लोगों से बात करते हैं। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका?
मेरा कयूम इदरीसी नाम। आपसे हम बात करें कि आपके नंदकिशोर जी के गढ़ में मौजूद है, जिस तरह से आए दिन वो खबरों में चलते रहते हैं, कभी किसी के ऊपर उन्होंने जो है लेटर जारी करवा दिया है, मुख्यमंत्री को लेटर लगवा दिया है वगैरह वगैरह, इस तरह की जो दुकानें बंद करवा दी हैं, और कभी जो मुसलमानों को लेकर जो टिप्पणी कर देते हैं, इस तरह के बयान जो है आपके नंदकिशोर गुर्जर जी के चलते रहते हैं। लेकिन आपसे पूछना चाहते हैं, आप तो उनके क्षेत्र के हो, क्या कहना चाहते हो, कैसे व्यक्ति हैं वो? देखो जी, जो आप खबर सुने वो बहुत सच है, इतनी सच है कि इसका आगे बयान नहीं कर सकते। क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर जब तक विपक्ष सरकार बैठी है, बीजेपी सरकार रही है, ये चर्चाओं में रही है। ये एक दूसरे पे के ऊपर मुकदमा लगाने के अलावा और क्या काम है इसके ऊपर? बताइए, कोई कार्य हो तो बताइए। कहते कि विकास किया, विकास किया, विकास किया इन्होंने, अंबानी का विकास किया, अडानी का विकास किया, ये विकास किया। पैसे लेके भाग गए, नरेंद्र मोदी पैसे लेके भागे, ये विकास किया इन्होंने। और ये कहने की 15 लाख रुपए देंगे, ये विकास किया इन्होंने। पकौड़े तलने का विकास किया इन्होंने। एजुकेशन कह रहे हैं ना, आपको कोई दिक्कत है तो पाकिस्तान चले जाइए ना। अरे पाकिस्तान क्यों जाएंगे? ये हमारे बुजुर्गों नहीं, ये हमारी बुजुर्गों की सरजमीन है, ये हमारे उलामा ने यहाँ पे कुर्बानियाँ दी हैं। वो कैसे कह सकते हैं वो चले जाइए यहाँ से पाकिस्तान, जहाँ उनको जाना होगा? हम कैसे चले जाएंगे? ये मुसलमान हिंदुस्तान का है, हिंदुस्तान में ही रहेगा, इसी में दफन होगा, इसके अलावा कहीं नहीं जा सकता। जिससे मुसलमानों से आपत्ति हो वो खुद जा सकता है, हम नहीं भेज सकते, वो खुद जाए। विकास इन्होंने बहुत ज्यादा किया। जी आपसे बात करेंगे, आपसे बात करेंगे, थोड़ा आगे जाइए जी। आप इसी क्षेत्र से हैं? जी हाँ, यहीं से हूँ। तो क्या जनता का क्या मूड है इस बार? देखो जी, दिखाएंगे आपसे। सबके अलग अलग विचार हैं। क्या मिजाज है आपका क्या मिजाज है? हमारा मिजाज ये है, पुराने जो विधायक रह चुके हैं मदन भैया जी, उनसे बेहतर कोई नहीं है। क्योंकि वो सुलझे नहीं, खूबी क्या, उन्होंने पहले भी काम करे हैं और आगे भी काम करेंगे, उनकी कोई भी छवि गलत नहीं है। जितने भी हैं, मेरा काम। आपको नंदकिशोर गुर्जर से क्या प्रॉब्लम आ गई? प्रॉब्लम तो बहुत सारी हैं। ऑटो रिक्शा उन्होंने बंद करवाए, पहले ठेलियों पे डंडे बरसवाए, जो ठेली लगाते थे लोग, बहुत सारे हैं जो वो आए दिन कुछ आप कहिए आप सुनना चाहते हैं आपकी बात? हाँ, जो भी कुछ बहुत सारी बातें हैं। अब एक बात हो तो बताएं भी। कहिए, वक्त है हमारे पास। नहीं, वो तो बात है, ये हमारे पास ही वक्त है इस टाइम। वक्त अभी है जो कहना है, कहिए। नहीं, वो तो बात है। मदन भैया 20 साल देखो, मुर्गे की दुकान है वो बंद करवा रखी है, जो भी मीट की दुकान है वो भी सारी बंद करवा रखी। अब मजदूर आदमी अपने बच्चे पालता है जने कैसे, समझे? अब वो काम नहीं होगा तो बताओ क्या करेंगे? अब काम कोई उसके अलावा है नहीं, उसके अलावा कोई काम नहीं है उस पर। या तो उनके लिए फैसिलिटी दें कोई, चलो जी हम नहीं करेंगे, बंद कर देंगे, मगर कम से कम उनके बच्चों के लिए, उनके परिवार के लिए कुछ ऐसा करें जो हम बैठ के अपने कोई और काम कर सकें। देखिए, उनकी सरकार रही है सत्ता में 5 साल हो गए योगी जी को। इतना अच्छा कार्यकाल उनका बीता है, हाईवे बना दिए, रोड बना दिए, आपको घर फ्री में दिए जा रहे हैं, अब जो है आवास विकास योजना के थ्रू, और अब बात करें आपको राशन दिया जा रहा है, और बिजली भी उन्होंने आधी कर दी है, किसानों की बात मान ली, और क्या चाहिए? नहीं, देखो, मुख्यमंत्री की बात नहीं है, बात है विधायक की। विधायक जी ने, समझे, विधायक जी ने यहाँ माशाल्लाह बढ़िया काम करा है, समझे? वो तो सब जानते हैं, मैं क्या बताऊँगा अपने, समझे? और मुख्यमंत्री उनकी तो देखो अलग बात है, वो तो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने बहुत सारे काम करे हैं, ऐसी बात नहीं, मगर इन्होंने, विधायक जी ने बहुत सबके लिए, मतलब यहाँ पे गरीबों के लिए बहुत परेशान करा है। वैसे आपके यहाँ 80-20 वाला कार्ड तो नहीं चल रहा? नहीं, अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल 100 के 100 पूरा 100। हिंदू मुस्लिम एकता? हाँ, सब एकता, हिंदू मुस्लिम एकता। जी भैया, कहाँ वो ये बात करना चाह रहा? जी भाई साहब, नहीं बड़ी टेंशन में लग रहे हो आप, कोई दिक्कत कोई परेशानी? नहीं, टेंशन नहीं, कोई टेंशन नहीं है, देख रहे हो आप? बस कोई नहीं है, टेंशन नहीं है। नहीं, डर किस बात का, कोई डर नहीं है। किस चीज का डर है? नहीं, कोई डर नहीं है, बस वही है, परेशानी है, काम धंधे नहीं है, लोगों को रोजगार नहीं है, शिक्षा नहीं है, परेशानी है, काम नाम पे कुछ भी नहीं है। यहाँ से आदमी कमाने आता है, मालूम लॉकडाउन लग गया, वापसी लौट जाता है, और फिर काम धंधे भी नहीं है। आप तुम राशन दे, राशन मत दो, रोजगार दो हम लोगों को। हम जब रोजगार चाहते हैं, रोजगार मिले सब लोगों को खाने के लिए, पैसा भी होगा, उनके पास कमाई भी होगी और सही रहेंगे लोग। अब है नहीं है, काम धंधे नहीं है किसी के पास में, सब परेशान है, हिंदू हो मुसलमान हो, सब परेशान है, कोई परेशान, सबको परेशानी है यहाँ पर, खाली मुस्लिम परेशान, सब लोगों को परेशानी है यहाँ पर। यहाँ बूढ़ा कमाता है, बच्चे कमाते हैं, औरतें कमाते, सबका फिर क्या देश फिर भी पीछे है, ये सारे लोग परेशान है यहाँ पर, इससे कोई लाभ नहीं मिल रहा किसी को यहाँ पर। क्या कहना चाहते हैं इनके बारे में? सर, मैं बिल्कुल भाई की बात में बिल्कुल सहमत हूँ, भाई की बात से, क्योंकि यहाँ पे हमें फ्री का नहीं चाहिए, एक फ्री की लत लगा दी जाती है, किसी को बीड़ी मांग के पिला दी जाए कि उसको नशे की लत लगा दी जाती है। हमें रोजगार चाहिए, अपने बच्चों के लिए मुस्तकबिल चाहिए, उनको एजुकेशन चाहिए, ये चाहिए हमें विधायक जी से। मुख्यमंत्री जी बैठ गए वहाँ पे,
उन्होंने क्या दिया ये हम नहीं जानते। विधायक जी से हमें ये चीज़ चाहिए अपने विकास के अंदर। 20 साल से हमारे यहाँ पे मदन भैया विकास रहे, किसी को कोई परेशानी हुई, रोजगार अपने ठेले वाले रोजगारी से अपना काम चला रहे हैं, दुकानदार अपनी दुकान खोले, रात को किसी भी टाइम चले जाते हैं। आज एक वर्कर अगर यहाँ से सीलमपुर तक जाता है वो शाम को पता नहीं है कि वो सही सलामत अपने घर पहुँचे। हमें ऐसे विधायक जी नहीं चाहिए। हमें चाहिए कि जो पब्लिक की सेवा करे, वो किसी भी पार्टी से हो, आम जनता की सेवा करे। ऐसे विधायक नहीं चाहिए कि जो हर वक्त किसी पे मुकदमा ठुकवा दिया, दुकान बंद करवा दी, रास्ता ऑटो बंद करवा दिए। ऐसे नहीं चाहिए। विकास हमें चाहिए, अपने बच्चों का एजुकेशन के लिए चाहिए, हमें रोजगार चाहिए। एजुकेशन बच्चों की फीस यानी कि फीस नहीं भरी जा रही आज हमसे। अब कितने वादे हो रहे हैं? आप तो आने शुरू हो गए होंगे ना? जी वादे तो भाई साहब, हमें तो सिर्फ रोजगार चाहिए, हमें राशन फ्री नहीं चाहिए। रोजगार चाहिए हमें, रोजगार से हम अपने बच्चों का पोषण पालन कर सकते हैं, उनकी फीस भर सकते हैं। क्या कहना है आपका? नहीं बिल्कुल डर है, आपको डर है कहीं ना कहीं? मैं आपसे बात करूंगा। नहीं सही बताइए, क्या डर है? मुझे कुछ नहीं करना। नहीं किसी चीज का डर नहीं है। चल रहा है कैमरे में, डर है? मुझे कोई डर नहीं है। डर तो है। मैं कुछ नहीं बोलना चाह रहा हूँ, नहीं बोलना चाह रहा हूँ जी। नहीं मेरा मुझे कोई डर नहीं है। अरे मुझे कोई डर नहीं है। कुछ कहते हैं आपको? नहीं मैं कुछ नहीं डर। भाई साहब आपने सवाल करा था कि योगी जी ने क्या नहीं करा, रोड बनवा दिए, ठीक है। अब हम गरीब आदमी, भाई साहब गाड़ी तो हमारे पास नहीं है जो रोड पे चलना, हमें तो गलियों में चलना, हमारी गली तो अब तक ठीक नहीं हुई। आपने एक सवाल करा था कि राशन दे रहे, कितना राशन दे रहे? 10 किलो 20 किलो। 6 महीने मान लो लॉकडाउन हो गया, 10 किलो 10-20 किलो में घर का खर्चा चल जाएगा। फायदा और भी तो है, योगी जी मोदी जी को नजर नहीं आ रहे होंगे तो आप उन पे देख सकते हैं। भैया भाई यहाँ भी घर तक आ रहे हैं, तो मैं वही घर तक छोड़ के आ रहे हैं राशन आपके खुद ही। वो तो चलो घर तक आ रहा है, 10-20 किलो अगर आ गया, 2 बच्चे 2 हम हो गए, 4 ही है, ज्यादा बड़ी फैमिली नहीं। बताओ 1 महीने में चल जाएगा क्या खर्चा? नहीं चलता ना। इससे बढ़िया ये है कि भाई हम भी है, कम कर दिया आपके लिए तो बिजली किराएदारों का मतलब ही नहीं बिजली से। तो हम तो कहना ये चाहते हैं भाई हम भी है उनमें, हमारे आगे पीढ़ी भी है। हम ये चाहते हैं कि भाई हमारे बच्चों को रोजगार मिले ऐसा कि जिससे 2 रुपये कमा के अपना घर का खर्चा चला सके। हमें फ्री का राशन की जरूरत ही नहीं। रही बात रोड बन रहे, भाई वीआईपी लोग जा रहे हैं, हमारे पास तो गाड़ी ही नहीं है, हम चलेंगे कहाँ रोड पे? हमारी तो गलियाँ ही नहीं बनी, गलियों में पानी भरा, खड्डे हो रहे। जी भाई साहब आ जाओ। बिजली का बिल तो भाई साहब किसी का भी कम नहीं हुआ। कहा तो है उन्होंने? नहीं कहीं किसका कम हुआ है बताओ? इतनी पब्लिक खड़ी है, मतलब कहा है उन्होंने? तो कहने से क्या, कहने से क्या हो रहा है बताओ? बोर्ड लगाने से क्या हो रहा है? आप और मैं बोर्ड लगा दे मिल के बताओ, काम करने से ना। बिजली का बिल किसका कम आ रहा है भाई बताओ? किसी का भी नहीं है। आ रहा है किसी का कम? किसी का नहीं आ रहा ना। और बात हो रही है उसकी कि जी क्या नाम है, कुछ सुधार करा दे, क्या का सुधार आया बताओ? जनता क्या चाह रही है इस बार? जनता चाह रही है भाई अपने यहाँ का विकास, नया विधायक मदन भैया जो सही काम करेगा वही आएगा। मदन भैया हो, आकिल चौधरी हो, नंद किशोर गुर्जर हो, जो अच्छा काम करेगा। नंद किशोर गुर्जर है ना, लेकिन अब नहीं आएंगे दोबारा। उनका क्या अच्छा काम है बताओ? क्यों मीट की दुकानें बंद करा दी कि दिल्ली चले जाओ, दिल्ली जाके बेचो। अब यहाँ रह रहे तो हम दिल्ली जाए? अब यहाँ से यहाँ रहने का अधिकार नहीं है हमें। यहाँ पाकिस्तान क्यों चले जाओ? पाकिस्तान वही चला जाओ जो हमें कह रहे हैं। हम यहाँ के यहीं रहेंगे, यहीं मरेंगे, यहीं रहेंगे, हिंदू मुस्लिम रहेंगे। जिसे जाना हो पाकिस्तान हो जाए, हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे। पाकिस्तान वो जाएंगे जो हमें कह रहे हैं। तुम जाओ ना पाकिस्तान, पाकिस्तान वो जाएंगे, हम क्यों जाएंगे? हम यहीं रह रहे हैं, यहीं दफन होंगे, यहीं पैदा होंगे, यहीं रहेंगे। जिसे जाना पाकिस्तान वो जाओ। पाकिस्तान बिरयानी वो खा रहे हैं, हम नहीं खा रहे। आप लोगों ने इस बार इतनी अच्छी वोटों से आपने जो है नंदकिशोर गुर्जर को विधायक अभी आपने कहा नंदकिशोर गुर्जर, ठीक है विधायक रहे, ठीक, अब से पहले भी विधायक रहे हमारे यहाँ पे हाजी जाकिर, कोई ऐसी बात नहीं। अभी उनके आपने वीडियो देखी होगी, वीडियो आपके उससे चली हो कि ये दुकानें बंद करो, लाइसेंस यहाँ नहीं रहोगे, जमानत तक नहीं होगी, दिल्ली चले जाओ। तो अब हम दिल्ली जाएंगे? अब हम दिल्ली जाएंगे? ये बताइए आप। तो हम नया विधायक चाहते जो हमारा अच्छा काम करे, उसमें हाजी आकिल हो या मदन भैया हो या कोई और हो। अब हम ऐसे विधायक यहाँ पे लाएंगे ही नहीं जो हमें दिल्ली भेजने की बात करेगा या हमें पाकिस्तान भेजेगा। जो विधायक हमें ऐसी बात कहेगा वो पाकिस्तान खुद जाए, वो जाके खुद रहेगा। हम यहीं रहेंगे, हिंदू मुस्लिम जो भी सब है सब यहीं रहेंगे, यहीं दफन होंगे, यहीं मरेंगे, हमारी औलाद यहीं रहेगी। जिसे जाना पाकिस्तान हो जाएगा, हम नहीं जाएंगे। जैसे कि जी आपसे बात करेंगे। जी क्या नाम है आपका?
मेरा नाम कुसुम तोमर है। क्या कहना चाहती हैं आप? मैं ये कहना चाहती हूँ कि बीजेपी की सरकार आनी चाहिए। बीजेपी की सरकार आनी चाहिए। आनी चाहिए ना? आनी चाहिए, यूँ आनी चाहिए। देखो सब तो राशन मिल रहा है सब गरीबों को, और सारी बिरादरी को एक तरफ लेके चल रहे, सब है 2.5 लाख। सारी बिरादरी सब है, कौन सी वाली? मोमडन भी, हिंदू भी, मुस्लिम की बात कर रहे हैं, हैं? 80-20 की बात कर रहे हैं। नहीं सब योगी जी ने खुद कहा, योगी जी सब है बराबर देख के चल रहे हैं, सबको राशन दे रहे हैं। योगी जी कह रहे हैं 80-20 80-20 का तो एक तरफ कर दिए। नहीं योगी ये नहीं कह रहे, वो सारी सुविधा सब बराबर दे रहे हैं, सुविधा बराबर दे रहे हैं ना सब। मान लो जैसे कि सुनो, जैसे कि राशन दे रहे हैं, सुनो राशन भी दे रहे हैं। और भैया देखो भैया जो जितनी भी सरकार आएगी सब अपनी अपनी चलाते हैं ना, सबका अपना अपना दंगा, सबकी मतलब सुविधा क्या क्या है वो बताइए। सुविधा तो क्यों 2.5 लाख मकान के नहीं दिए पड़े, मतलब सुनो 2.5 लाख मकान के नहीं दिए, सबको दिए नहीं, लैटरिन नहीं बनवाई, आपको मिल गए ना? सब? हाँ मुझे मिले, सबे मिले, बहुत लोगों को मिले। किसको मिले? आप कह रही हो कि राशन फ्री दिया, राशन फ्री के साथ में जो बेनिफिट था ना वो सिलेंडर में 1000 रुपए का सिलेंडर सबसे महंगा हो गया ना, राशन का पैसा हमारा सिलेंडर से कोई नहीं, चलो कोई नहीं, यहाँ तक विवाद सिलेंडर हो रहा, ये देखो। जैसे लगातार आप मेरे साथ उत्तर प्रदेश की जो ये विधानसभा है और चर्चित विधानसभा है, क्योंकि इस बार इस विधानसभा से जिस तरह से चर्चा हो रही थी कि नंदकिशोर गुर्जर यहाँ से बीजेपी से उन्हें टिकट नहीं होगा, लेकिन टिकट फिर भी उन्हें ही होता नजर आ रहा है, लगभग हो भी गया है। तो अब जनता का क्या मूड है, जनता क्या चाहती है? जैसे ही नंदकिशोर गुर्जर के इस गढ़ ने, इस क्षेत्र ने पिछली बार जो अच्छी वोटों से नंदकिशोर गुर्जर को इस क्षेत्र से विधायक बनाया था, लेकिन अब जनता का मूड है, जनता आखिर बदलाव चाह रही है। अब कैसा बदलाव है ये तो आप जान चुके हैं। तो लगातार निष्पक्ष खबरों के साथ हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि हम दिखाते हैं सच। मैं चौधरी अफसर, हमारे सहयोगी प्रदीप के साथ, एशियन न्यूज़ लोनी।